समन राना के घर इस बच्ची के साथ 5 लोग मुबैना इज्तिमाई ज्यादती करते हैं। बच्ची के साथ तो से ज्यादती हुई है। बाजी से पूछा कि ये क्या हो रहा है? पूछा तो आगे से कहती कुछ नहीं होता, ये तो होता ही रहता है कि तुम्हारी टूट गया। दरख्वास्त भी एसएचओ ने अपनी मर्जी से काटी। बच्ची को कहता 10 ने भी ज्यादती की, एक ने भी की, तुम अपने बयान बदलो। एक प्रोग्राम में वो बता रही है कि जी मेरा पर्चा जो है ना वो खारिज हो गया है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं इस औरत को जानती भी नहीं थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, समन राना के घर एक बच्ची काम करती है। 14 से 15 साल उसकी एज है। वो बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, बच्ची की वालदा भी मौजूद है। मुबैना तौर पे ये इत्तला मिलती है कि इस बच्ची के साथ 4 से 5 लोग मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है और ये कितने अरसे से उनके घर में काम कर रही है, और ये जो मुबैना तौर पे इज्तिमाई ज़्यादती वाला बता रहे हैं, क्या ये हकीकत है? आज के प्रोग्राम में सारे हकाइक इन्हीं से जानते हैं। आपकी बेटी की एज कितनी है? 14 साल भाई। और ये पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पढ़ाया नहीं इसको बच्ची? नहीं भाई, पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैं अपने मियाँ से अलहदा रहती थी, इतनी आमदनी नहीं थी, तो इसलिए हम घरों में काम करती थी, माँ बेटी। 2 छोटे बच्चे मेरे और हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं भाई मेरे, 2 बेटियाँ 2 बेटे। 2 बेटे बेटी। जी, ये सबसे बड़ी है जी, बाकी छोटे बच्चे हैं। अच्छा, अभी ये मुझे बताइएगा कि समन राना जो है, इनके साथ किस तरह से आपका ताल्लुक, या किस तरह से आपकी बच्ची उनके घर काम के लिए किसने रखवाया कि आपका खुद ही उनके साथ रब्ता था? नहीं भाई, मैं उसको जानती भी नहीं थी, और ना मुझे पता था कौन है कौन नहीं। मेरी कज़न है तायाजात सीमा, ठीक है। उसने कहा था कि मैं बाजी को जानती हूँ तकरीबन 6-7 साल से, मेरा बेटा भी उसकी तरफ काम कर रहा है, तो चलो उसकी तरफ छोड़ दो। तो मैंने उसके पैसे उधार देने थे, उसकी तरफ छोड़ दो, तो वो वहाँ से काम पे हम लगवा देते हैं बच्ची को। महीना 15,000 तनख्वाह है। मैंने कहा ठीक है। छोड़ के आए हैं बच्ची को, तकरीबन शाम के 6-7 बजे मैं छोड़ के आई। तब इन लोगों के घर में ना सामान ये बांध रही थी ये औरत। इसने कहा जी मैंने अपना घर ले लिया जॉर्ज टाउन में नया, तो मैंने वहाँ पे शिफ्टिंग कर जानी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ना पीर वाले दिन बुलाऊंगी, आप मेरा नया घर भी देख लेना और बच्ची के कपड़े भी दे जाना। ये समर राना ने कहा था, और कुल आप लोगों को पैसे भी पीर वाले दिन दूंगी। हमने कहा ठीक है। मैं और सीमा आ गई। मैंने बाजी को बड़े फ़ोन किए, बाजी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। सीमा फ़ोन करती थी तो बाजी फ़ोन उठाती थी, मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दफ़ा बात हुई बच्ची से सीमा के फ़ोन पे, बच्ची से हालचाल पूछा। वो मेरी कज़न है जिसने रखवाया था बच्ची को, उसके फ़ोन नहीं था, मैं उसको जानती भी नहीं थी। सीमा के फ़ोन से बात हुई है। बच्ची ने कहा जी मम्मा आपने कब आना है मेरे कपड़े देने? मैंने कहा मैं 1-2 दिन में आऊँगी। सीमा को कहा मैंने अब जाती हूँ, आज जाती हूँ, कल जाती हूँ। सीमा मेरे साथ उसके घर नहीं गई। जो नया घर था ना, उसने मुझे वो घर दिखाया भाई। फिर एक दफ़ा दोबारा बात हुई बच्ची से। जिस रात को बच्ची से ज़्यादती हुई है ना, उस रात को बच्ची ने मुझे फ़ोन किया है बाजी के पास से। बाजी ने कॉल करवाई है, ये माँ से बात करो। सिर्फ इतनी बात हुई, मम्मा आपने कब आना है? सब लोग मेरे सर पे चढ़े हुए हैं। इतनी बात पे फ़ोन कट गया। मैंने बड़ी कॉलें की, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर मैं सीमा के पास गई हूँ। सीमा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ 2 दिन बाद उधर जाऊँगी, पर लेकिन 2 दिन पहले सीमा का बेटा भागा है, 2 दिन बाद मेरी बेटी भागी है। जब मेरी बेटी भागी है तो मेरे सीमा का बेटा भी उधर ही काम करता है? उधर ही था। वो क्या काम करता है? वो बाहर से सौदे लाता है। अली उसका नाम है, थोड़ा इबनॉर्मल बच्चा है वो भी उधर था। वो उधर से भाग के जब आया है ना, उस बच्चे ने अपनी वालदा को बताया है कि आप आपी को ले आएँ, आपी उधर ठीक नहीं है। पर लेकिन सीमा ने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें कोई बाजी का फ़ोन आया या कोई मुझे बच्ची के हवाले से बात है, कोई ऐसी बात, कोई बात नहीं उस औरत ने मुझे बताई। ये तो जब बच्ची भागी है वहाँ से, उस रात को मैंने सीमा से जाके कहा है कि मेरी बच्ची कित्थे, तुसी मेरी बच्ची गवाह कर ली, तुसी मैंने घर भी नहीं विखाया, तो मेरी बच्ची कित्थे? तब भी सीमा से सारे रास्ते बाजी करती कि बाजी मेरा फ़ोन नहीं सुनती थी। और सीमा को बाजी ने कहा था कि बच्ची की वालदा को मेरा घर नहीं दिखाना। वो तो जो मेरा भांजा है वो मेरे साथ गया, उसने कहा हमें घर दिखाओ, हमने उसके घर जाना है। जब मैं उसके घर गई हूँ, समर राना के, यानी बच्ची जिस दिन भागी है उस दिन घर गई हूँ, उसके घर गई, उसकी 3 काम वालियाँ मेरे साथ बदतमीज़ी भी की। नौरीन नामी एक मोटो है, उसने बदतमीज़ी भी की। मैंने कहा मैं 15 पे कॉल करती हूँ, आप लोग कुंडियाँ लगा रहे हैं, मेरी बच्ची अंदर है। उसने कहा जी नहीं बच्ची अंदर कोई नहीं, और बाजी थाने में है। बाजी भी अंदर ही थी, सब लोग अंदर थे, गाड़ी दरवाजे पे खड़ी थी। जब मैंने 15 पे कॉल की, थाने वाले आए, बाजी भी अंदर से निकली। थाना इसको कौन सा लगता है? नवाब टाउन वाले। नवाब टाउन का है। हाँ जी, नूरीन भी अंदर से निकली, सारे लोग निकले। थाने वालों को कहती चलो आप लोग चलो पुलिस स्टेशन, हम भी आ रहे हैं। हम थाने चले गए उधर नवाब टाउन में।
बाजी 4 बजे की फरार हुई, रात के 11 बजे थाने में आई। हम 4 बजे के बैठे हुए, वो रात को 11 बजे आई है। आपने 15 पे कॉल की थी? की थी पुलिस 15। ने आके आपकी बात सुनी थी कि ये कुछ मामला भी नहीं सुना। उन्होंने कहा चलो थाने में जाके बात करेंगे। जो मिस समर आना ने ना उस पुलिस वालों को कहा चलो थाने में बात करते हैं, इनको लो तो इधर से थाने में चलते हैं। ठीक है, आपको लें क्योंकि कॉल आपने की थी, मैंने की कॉलर थी। आप हैं। हाँ जी। और वहाँ पे आके जब ये सूरत हाल हुई तो उन्होंने कहा कि जी आप थाने चलें, हाँ तो मैं जी। पीछे आ रही हूँ। वो आप लोगों को वहाँ से ले गए थाने? हाँ जी। और खुद थाने नहीं आई? नहीं, हम लोग 4 बजे थाने चले गए हैं, वो खुद नहीं आई। हमने बड़े फ़ोन किए वहाँ पे 4-5 लोगों को। मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन काटो, मेरी FIR काटो। कभी कहीं कोई उससे लिखवा लो, कभी कहीं 200 रुपया दे के वहाँ से लिखवा लो, कभी कहीं किसी ने हमारी FIR नहीं काटी। थाने के हालात हैं। फिर भाई जी रात को 11 बजे ही आई है इसका मियाँ, इसके साथ एक वकील, ये खुद आई। चीजें बता रही हैं ये रियल है? ये हकीकत है भाई, बिल्कुल कुछ झूठ है तो कुछ भी झूठ नहीं है, बिल्कुल हकीकत है ये थाने में। कॉल या झूठ वैसे है ना, तो वो उल्टा आप पे भी नहीं भाई देखें, मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। हम लोग इतने भी बगैरत नहीं कि अपनी बच्चियों की इज्जतें उछालें। हम गरीब ज़रूर हैं पर हम लोग बगैरत नहीं है भाई। मैं भाई जब रात को 11 बजे वो आई है ना औरत, वो हम लोग SHO के कमरे में बैठे हैं। सब इंस्पेक्टर है अब्दुल रहमान, उसने हमें सुना हमें क्या, हम 3 लोग इधर बैठ गए हैं। वो समर आना कि उसने सारी बात सुनी है। सुन के उसने मुझे कहा है कि ये लोग हैं चंगड़, तुम लोगों ने चंगड़ों को क्यों घर घुसाया हुआ है। बाजी को कहता है, मुझे कहता है सुबह तुम लड़की ना लेके आई तो तुमसे फिर मैं पूछूंगा। ये वो इंस्पेक्टर ने मुझे बात की। उस टाइम बच्ची मौजूद नहीं थी? नहीं थी मेरे पास मौजूद। ना बच्ची का पता घर है ना थाने है? नहीं जी। फिर उन्होंने कहा है कि अपने ID कार्ड दो, अपने घरों का पता दो, हमें बच्ची का पता चलेगा तो हम लोग तुम्हें पहुँचाएंगे। समर राना ने मेरे ID कार्ड का नंबर लिया, रमज़ान नामी मेरा भांजा है, उसके ID कार्ड का नंबर लिया, उसके घर का एड्रेस लिया, जिधर मैं रह रही कोठी का वो एड्रेस लिया। हम लोग वहाँ से भाई निकले हैं। निकल के अभी हम लोग घर पहुँचे ही नहीं तो हमारी बच्ची को हमारे दरवाजे के आगे छोड़ के तो हमें फ़ोन कर दिया। सीमा का ही पहला फ़ोन आता है कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे दरवाजे के आगे पहुँच गई। आप उनके घर किस काम के लिए गई थी? क्या काम करना था वहाँ पे? किचन का काम और बच्ची संभालने। ठीक है, वहाँ पे और भी मेड काम कर रही थी? कितनी टोटल मेड है उनके घर? 10 मेड है उनके घर में? जी। तो सारी यही काम कर रही हैं, खाना पकाना, सफाइयाँ? नहीं। क्या होटल वगैरह है कोई इनका? नहीं, घर था। घर है। जीनत और मरियम और मैं ही काम करती थी बस। ठीक है। 5 दिन बाद मेरे साथ एक लड़के ने जाती की इनके ऊपर वाले पोर्शन। पकड़ने मुझे जरा इजी हो के आपने बताना है। ठीक है। 5 दिन बाद मेरे साथ एक लड़के ने जाती के ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है। वो लड़का कौन है? उसका नाम नहीं पता। घर के अंदर मौजूद था? जी नहीं, बाहर से आया था। किसने बुलाया उसको? समर आना ने। आपके सामने कोई बात हुई है? कैसे वो अंदर इन हो गया? बाहर वो शाकिर नाम का लड़का था, उसने दरवाज़ा खोला था। शाकिर कौन है? वो उनके घर में रहता है। समझ रहा के? जी। तो देखे ना बाहर से बर इन हो गया बंदा। ये कौन है? पता नहीं, पर इन्होंने मुझे कोक में कुछ चीज़ डाल के पिलाई है। मेरा जिस्म ने ढाल होगा, आंखों से सही सुनाई देता था, मतलब कानों से सही सुनाई देता था, आंखों से धुंधला दिखाई देता था। जब मैं सुबह होश में आई, मैं बेलिबास थी और से भरी हुई थी। मैं रोई। समरा ना के ऊपर मेरे पेट में ठुड्डे मारने लगी। मैंने कहा मेरी मम्मा से बात करवा, कहती नहीं करवानी। उसके 3 दिन बाद फिर मेरे साथ 5 लड़कों ने जाती कि इन्होंने कहीं भेजा था मुझे। 3 दिन के बाद 5 लोग और आए हैं? जी। वो 5 लोगों बाहर भेजा था जी। वो समर आना ने नौरीन के साथ जी जाके उसके साथ कपड़े ले, वहाँ से मुझे वो कहीं और लेके चले गए। फर्स्ट जो लड़का आपने बताया वो घर के अंदर ये आपके साथ हुआ है? जी। उसके बाद फिर आपको घर से बाहर भेजा कुछ सामान लेने? जी। किसके साथ गई थी? नौरीन के साथ। वो भी उनके घर में काम ही करती है? जी। तो आपको वो कहाँ पे लेके गई? बहुत दूर लेके गई थी, 2-3 घंटों का रास्ता था। कोई रास्ते में कोई चीज़ कोई पता है लाहौर में है? लाहौर से बाहर लेके गए? लाहौर में थी वो। लाहौर के अंदर ही थे? जी। ठीक है। आगे कहीं कौन सा ब्लॉक है, कोई सोसाइटी है, क्या था? सोसाइटी नहीं थी, जैसे नॉर्मल घर होते हैं वैसे था। ठीक है। वहाँ पे आप चली गई, आपने पूछा नहीं कि बाजी मैंने कितने भेज रहे जी? बोला है। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ घर काम करन आई हैं। वो कह रही जाके 14 अगस्त थी ना, उसके दूसरे दिन बाद, तो कहती जाके कपड़े ले आओ नौरीन के साथ जाके। ठीक है। मैं चली गई, नौरीन मुझे कहीं और ले गई वहाँ से। उधर जाके मतलब कि घर में जैसे माहौल था, कोक पे लाके मुझे नहीं पता ये कहाँ ले गए। वहाँ पे भी वही काम हुआ? जी। ये जो कोक वाला बता रही हो? जी। आपको ये सारी चीज़ें होश में अब बता रही हैं चीज़ें? जी।
अभी आपने पहले एक बंदे का बताया, अभी 5 का बता जी। रहे हैं। उसके बाद क्या सूरत हाल थी? जब मैं फिर होश में आई, मैंने चीखें मारी, फिर ये मुझे घर ले आई थी। फिर उसके 2 दिन बाद मैं उधर से भागी, जीनत और मैं। नहीं, उसके 2 दिन बाद आप इधर घर आ गई समन राना के। जी नहीं, मुझे ले आई थी सुबह के टाइम घर, नरीन। ठीक है, अपने घर ले आई नूरी। जी, समन राना के घर नहीं गई। समराना के घर गई। मैंने वही आपसे पूछा कि उनके घर वापस ले आई है। जी, ठीक है, वहाँ पे आई है आपने, फिर आगे बाजी से पूछा कि ये क्या हो रहा है? पूछा तो आगे से कहती कुछ नहीं होता, ये तो होता ही रहता है कि तुम्हारी टूट गया। अब ये कहती अब उन- सारी जिंदगी तुमने यही काम ये किया। उनके अल्फाज हैं। जी, जब आपकी मामा घर के बाहर आई थी, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करी कि मेरी बेटी दो, उस टाइम आप कहाँ पे थी? जीनत के घर गई। जीनत की मम्मा ने आगे मुझे कहीं और किसी और के घर भेजा। ये उसके साथ भागी है, वो अपने घर ले गई है। घर ले जाने के बाद उन्होंने कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, कोई बच्ची को ये नहीं कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हैं। जीनत की वालदा ने इसको फिर 2 नंबर ही घर में छोड़ा बच्ची को। वहाँ से कहती 4-5 दिन इधर रहो, उसके बाद तुम्हारी वालदा के पास तुम्हें छोड़ेंगे। ये वहाँ फिर कोई रोई रुलाई है। फिर जब समर राना ने हमसे घर के एड्रेस लिए हैं ना, फिर इन लोगों ने पता नहीं कैसे हमारी बच्ची को, ये मेरे भांजे लोगों के घर के आगे उतार दिए, मेन के ऊपर। चेहरे याद है उनके? जी, नाम जरा माइक दें बच्ची को। नाम नहीं याद, वो लड़का लड़का करके बुलाते थे। FIR आपने जो कोई दरखास्त वगैरह दी थाने में, जी भाई। उस पे क्या नोटिस लिया पुलिस ने अभी तक? भाई दरख्वास्त भी SHO ने अपनी मर्ज़ी से काटी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं पढ़ नहीं सकती थी, अपनी मर्ज़ी से काटी। यहाँ तक कि हमें ये भी अब्दुर्रहमान थानेदार ने कहा है, बच्ची को कहता 10 ने भी ज्यादती की, 1 ने भी की, तुम अपने बयान बदलो, हम तुम लोगों की अच्छी वाली FIR करते हैं, तुम एक बंदे का नाम लिखवाओ, बाकियों के नाम मत लिखवाओ। बच्ची तो वहाँ मौजूद नहीं थी जब ये बात हुई। ये बच्ची को ही बात की अब्दुर्रहमान थानेदार ने। बताएं बेटा, ये बात हुई। पहले मम्मा के सामने उससे बात की कि 10 ने भी किया और 1 ने भी किया। मैंने कहा मैंने नहीं बदलने। फिर अकेले में उसने किया, हज़ारों ने भी किया और 1 ने किया, तुम एक ही का नाम लो। शर्म आ रही कि नहीं? मेडिकल करवाया बच्ची का? जी भाई, मेडिकल हमने करवाया हुआ है बच्ची का। मेडिकल रिपोर्ट में क्या चीज़ें, वो डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर यही बताते हैं कि भाई बच्ची के साथ तो से ज्यादती हुई है। एक प्रोग्राम में वो बता रही हैं कि जी मेरा पर्चा जो है ना वो खारिज हो गया है। उनके लिए तो ये कोई केस ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। बच्ची का फ्यूचर जो है तो बाद 14 से 15 साल अभी उसकी उम्र है। मेरी बच्ची को इंसाफ दे, मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं भाग सके, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। थाने वालों ने भी हमारे साथ जुल्म किया, हमारे साथ बदतमीजियाँ की है, गलत बातें की है, कोई हमें इंसाफ नहीं मिला। जज ने भी हमसे कोई बात नहीं पूछी, कुछ भी नहीं किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी छोटी सी बच्ची थी, मैं इस औरत को जानती भी नहीं थी। इस औरत ने मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म की है। मेरा मरियम नवाज से यही है कि मुझे बस इंसाफ दिलवाए मेरी बच्ची को। भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम वकील करा सके, मैंने कोई वकील नहीं कराया भाई। अच्छा, वकील ही नहीं है आपका? मैं घरों में, लोगों के घरों में काम करती हूँ इकबाल टाउन में। आप बेशक हमारा वहाँ से जाके सारा पीछे का बायोडाटा चेक कर सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। बचपन से हम लोग लेके वहाँ पे काम करते रहे, मेरे माँ बाप भी। जिंदगी का ये पहला वाक़या जो हमारे साथ भाई हुआ है। अल्लाह ताला जी सबकी बेटियों को हिफाजत में रखें। और जैसे बच्ची ने भी बताया कि पहले एक जो आया आदमी मुबैना तौर पे उसने ये जो ज़्यादती की है, फिर उसके बाद कहीं और लेके गई है उधर की जो उनकी मेड है, फिर 5 लोगों ने मुबैना तौर पे जो ये इज्तिमाई ज़्यादती की है इस बच्ची के साथ, इस पे जो है ना DIG फैसल कामरान साहब से हम कहेंगे हम्बल रिक्वेस्ट कि थाने के अंदर के जो हालात हैं वो बताएं हैं। और अगर इनकी FIR वहाँ पे हुई है, दरख्वास्त हुई है, तो पर्चा उनका कैसे खारिज हो गया? इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज उस पर क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, क्या आगे जो चीज़ें रखी हैं? कुछ भी नहीं उन्होंने कहा कि है कोई केस ही नहीं ऐसा, ख़त्म हो गया, खारिज हो गया पर्चा। बच्ची के पूरे जिस्म पे ब्लीच करवाई, मेरी बच्ची के इतने इतने लंबे बाल थे वो कटवाए, पफ बनवाए, बच्ची के आईब्रोज बनवाए। देखिए हम मुलाजमत है, हम मुलाजमत लोगों के घरों में करती है, हम फैशन करने नहीं जाते। उनके उसका काम नहीं बनता था बच्ची के ये चीज़ें करवानी। उसने बाल कटवाए हैं, ब्लीचिंग करवाई है। जब पहले दिन वहाँ पे गई है, 10-15 दिन रही है वहाँ पे, क्या माहौल था, क्या आपके साथ? देखना मेड है,
काम करने गई है, अपना टाइम पे काम किया और वापस आ गई हैं। इसकी रिहाइश वहीं पे थी? दिन रात छोड़ी थी भाई बच्ची मैंने, दिन रिहाइश रात वहीं पे थी? वहीं पे थी राइश। मेरा वो भांजा भी वहीं पर है, सीमा का बेटा, इसकी भी वहीं पे ये सीमा रहती का है। क्या कहना है अभी इस पे? सीमा का कहना कुछ भी नहीं है। सीमा का बाजी से राब्ता था सारा, आती गई भी थी सीमा बाजी से, पैसे भी लेके आई है। सीमा ने मुझे नहीं बताया कि वहाँ के क्या सीमा हालात भी हैं। आपसे राब्ते में है कि वो भी मफरूर है? नहीं मफरूर नहीं है, पर राब्ते में भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ रहती है जिधर रहती है, मुझे जगह का पता है, हमारी फैमिली मेम्बर है। बेटा क्या करवाया आप बता रही हैं? और मेरी ब्लीचिंग भी करवाई और मेरी आईब्रोज बनवाए और क्या नाम है, मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे वो भी कटवाए। सारी सूरत हाल आपके सामने है जी। अब इस पे जो है हमारे इदारों को चाहिए कि मैरिड पे जो है ना वो फ़ैसला होना चाहिए, इस फैमिली को इंसाफ दिलवाएं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।